बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सदीक जान साहब ने खुद भी ट्वीट्स किए हैं और रीट्वीट्स भी किए हैं, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों देख लें, तशवीशनाक खबर, शौकत खानम के अकाउंट्स बंद, जान बचाने वाली अद्वियात की इंपोर्ट रुक गई, इंसानी जान खतरे में। ये सदीक जान साहब ने रीट्वीट की है और वो ट्वीट भी करें और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शौकत खानम के अकाउंट्स किस तरह बंद हो सकते हैं। वो तो एक चैरिटी बेस्ड कैंसर हॉस्पिटल है जहां पर कोई भी शख्स जाता है, अल्लाह तो पहले किसी दुश्मन को भी अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला ना करे। शौकत खानम में हजूर वाला कोई नून लीग से है, कोई पीटीआई से है, कोई जेयूआई से है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, ईसाई है, उसका तो इस बात से ताल्लुक ही नहीं है वो कौन है। अगर वो इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला है, वहां उसका इलाज होता है और बेहतरीन इलाज होता है। बहुत सारे लोग इसकी गवाही देते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उनकी बाकायदा इंक्वायरी होती है और उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और सैकड़ों बल्कि हजारों लाखों लोगों की जान अब तक बच चुकी है। मैं शौकत खानम हॉस्पिटल को समझता हूं इंतहाई 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 वैल्यूएबल सर्विसेज है इमरान खान की। इमरान खान से हजार इख्तलाफात हो सकते हैं, उसकी पॉलिसी से हो सकते हैं, लेकिन शौकत खानम पाकिस्तान की पहचान है। यह जिंदगी देने वाला अदारा है, यह जिंदगी बचाने वाला अदारा है, यह उम्मीद का अदारा है, यह होप का अदारा है। मैं अभी भी ये कह सकता हूं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसके अकाउंट्स कैसे बंद हो गए हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऐसा है तो मेरी गुजारिश है इसके फिल फॉर अकाउंट्स खोल दिए जाएं ताकि आम आदमी जो है उसको ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि शौकत खानम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। इधर तो बकौल इमरान खान के कि उसकी अभी नहीं सिफारिश नहीं चलती। जिन लोगों को इस हॉस्पिटल से वास्ता पर है, यकीनन उनको यहां से बहुत सारे फवायद भी हुए होंगे। और कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम आगे हमें इलाज के लिए उन्होंने एडमिट नहीं किया। वो यूजुअली, मैंने एक दफा डॉक्टर साहब से पूछा था, वो ईएनटी के वहां पर विजिटिंग फैकल्टी के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था जो 60 साल से अबव जिनकी एज हो यूजुअली उनको रखा नहीं जाता शौकत खानम में। बाकी वहां इलाज होता है, जिन लोगों को एक कैपेसिटी ना हो इलाज की, पैसे ना दे सके, उनका इलाज होता है। हेल्थ कार्ड भी खान का इसी सिलसिले में कर ही रही है। अब पंजाब में हेल्थ कार्ड में मुख्तलिफ फिल्टर्स लग गए हैं, हो रहा है नहीं हो रहा, इस बहस से लग मैं कह रहा हूं कि शौकत खानम को खुदा का वास्ता इस पॉलिटिक्स से बाहर किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हुकूमत जो है वो इतना बड़ा ज़र्फ रखती है कि वो इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेगी, ना लिया होगा। लेकिन अगर ये ट्वीट है तो इसकी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि शौकत खानम के अकाउंट्स क्यों बंद कर दिए गए। वहां किस तरह कहा जा सकता है वहां अद्वियात नहीं है। एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर खुदा न ख्वास्ता अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, उनका कोई अजीज हो, वो सिस्टम में ना हो, वो पावर में ना हो, उनका कोई अजीज हो और उनके पास पैसे ना हो, वो जिंदगी मौत की कश्मकश में शौकत खाना में बैठा हो, या कोई भी शख्स हो सकता है यार, किसी के घर भी ये सख्त आजमाइश आ सकती है और कहा जाए कि जी अकाउंट्स बंद हो चुके हैं आपके प्यारे के इलाज के हमारे पास, या उसको देने के लिए अद्वियात हमारे पास नहीं है। क्या सीना नहीं फट जाएगा? क्या कलेजा नहीं फट जाएगा? क्या तकलीफ नहीं होगी? यार शौकत खानम को इस चीज से मुबर्रा किया जाए। ये सदीक जान साहब अगर इस तरह की रीट्वीट करें, गलत कर रहे हैं, तो फिर उनकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन अगर ये ट्वीट सही है तो फिर जिन्होंने बंद की है मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूं। हम कमजोर लोग हैं, कम से कम शौकत खानम को इस पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। मैं हमेशा वो बात करता हूं जो मुझे लगता है एज ए पाकिस्तानी, एक न्यूट्रल पाकिस्तानी को करनी चाहिए। लाखों लोगों की जिंदगियां वहां से मुंसलिक हैं, लाखों के प्यारे वहां पे हैं। कोई 3 बेटियों का बाप है, कोई 3 जवान बहनों का बाप है, कोई 4 किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की मां है। यार मैं कहता हूं किसी का अकेला ही क्यों ना हो, क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या उसको इज्जत से रहने का हक नहीं है? क्या उसको कैंसर जैसे मौलिक बीमारी से अपने आप को आजाद करने का हक नहीं है? कैंसर तो पहले इसका मतलब होता है सुमोटो आ गया वह, तैयारी पकड़ लो। ये तो उसकी स्टेजेस होती हैं, किस्मत वाले लोग होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शौकत खानम, जिस पर पाकिस्तानी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सदारे पर ट्रस्ट है, इसकी फंडिंग, अगर ये खबर खुदा ना ख्वास्ता सच्ची है तो फिल फुल बहाल की जाए। आप ठीक है ट्रांसपेरेंसी रखें, आप जाकर ऑडिट कर सकते हैं, आप मामला देख सकते हैं, मगर किसी शख्स की इस वजह से दुनिया से वो ना जाए या उसकी डेथ ना हो कि जी मेरे पास, या वहाँ पर गए थे
और खुदा न ख्वास्ता अद्वियात नहीं आ सकी और उनकी डेथ हो गई। प्लीज़ ऐसा मत करें। और व्यूअर्स, दूसरी खबर है जो आज मैंने एक निजी चैनल पे बैठ के भी कहा है कि नौरीन खान साहिबा को मुकम्मल हक है अपने भाई को डिफेंड करने का। खान साहब को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। खान साहब को जो जेल में सियासी कैदी होते हैं उनके लिए जो कवानीन है एज पर दोज लॉज, खान साहब की मीटिंग, खान साहब को मिलना, उनका मेन्यू, उनकी सेफ्टी, जिस तरह कैदियों के राइट्स होते हैं वो मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ। और अलानिया ये मैं कहता हूँ, कहा जाता है ना पाकिस्तान में इस वक्त जो बोलता है उसके साथ ये कर दिया जाता है। मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ कि खान साहब को उनके राइट्स मिलने चाहिए। खान साहब को जो एक जेल के कैदी के राइट्स है, उनकी बहनों की रिजर्वेशन है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो उनकी पार्टी मेंबरान है, उनकी जो रिजर्वेशन है उसे दूर करना चाहिए। ये तमाम बातें मैं करता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि नौरीन नियाजी साहिबा को इंडियन चैनल में नहीं बैठना चाहिए था, इंडिया टुडे में नहीं बैठना चाहिए था। उनके वहां बैठने का मकसद ये है कि इसका मतलब है कि इमरान खान के साथ इंडिया ज्यादा वफादार है, ठीक है। और इस वक्त उनकी एक खबर भी चल रही है बाकायदा, जो उन्होंने जिसकी इनकारी कर दी है, जिसमें मेरा ख्याल है, मैं भी समझता हूँ AI जनरेटेड है या इंडियन मीडिया ने शरारत की है, जिसमें वो ये कह रही है, मैं आपको सुना भी देता हूँ, ये सुने जरा। मोदी जी से भी गुजारिश करती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। मोदी जी जब तक ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं करेंगे खान साहब बाहर नहीं आ सकते। मैं नहीं समझता उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी होगी, लेकिन उनको बैठना वहां पे नहीं चाहिए था क्योंकि वो दुश्मन मुल्क है, वो हमारे क्योंकि वो हमारे खैर ख्वाह नहीं है। वहां बैठेंगे तो मैसेज जाएगा कि इंडिया इनका हमदर्द है, वहां बैठेंगे तो मैसेज जाएगा कि ये कोई इंडिया के जरिए साजिश की जा रही है। तो आपको बिल्कुल राइट है अपने भाई को सपोर्ट करने का। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जाती उम्रा में जिस वक्त अभी एक बाकायदा वो वीडियोस भी चल रही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की इंडियन सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी। मैं उसकी भी सपोर्ट नहीं करता। अदिति राय आई थी, नवाज शरीफ साहब से मिली थी, उन्होंने फिर इंडिया जाके कहा था नवाज शरीफ साहब ये कह रहे, ये कह रहे, ये कह रहे, वो भी ठीक नहीं है। फिर मैं ये भी फिर यहाँ पर कहता हूँ कि इंडियंस अगर हमारे दुश्मन है ना तो फिर सबके लिए दुश्मन एक होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जितने मैच्योर पॉलिटिशियन है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की CM है, इनको भी इंडियन सहाफ़ियों से नहीं मिलना चाहिए, वो हमारे खैर ख्वाह नहीं है। अगर ये मुलाकात 7 मई से 10 मई से पहले हुई है या ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई है तो मैं कहता हूँ वो 1947 से हमारे खैर ख्वाह नहीं है। तो एक तरफ मैं नौरीन नियाजी साहबा को कहता हूँ कि आपको इंडियन मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, तो दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा मिलते हैं तो इन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। कानून और क़वाइद ज़वाबित सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। और ये मैं वेल विशर बन के मशवरा दे रहा हूँ कि इस तरह नहीं हो सकता एक के साथ आप मिलें दूसरा ना मिल सके। और तीसरी बात यह है कि इस वक्त मुल्क में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई है ना, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मेरे सोर्सेज के मुताबिक, आने वाले 72 से 96 घंटों में मैक्सिमम इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से और उनके जो सीनियर पार्टी वर्कर्स हैं उनके साथ करवा दी जाएगी। हत्ता कि अलीमा खान साहबा ने एक बयान भी दिया है जो बड़ा तशवीशनाक है कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान के बाल को भी कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे। और मैं नहीं समझता कि हमारी हुकूमत या कोई भी शख्स इतना रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह का स्टेप ले। नहीं, पॉलिटिकल राइवलरी है, ये पॉलिटिकल टेंशन है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 76 से या 72 से 96 घंटों में ये जो इस वक्त एक तशवीश पाई जा रही है एक खान साहब के सपोर्टर्स में, उनकी फैमिली में, कि खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो रही, वो करवा दी जाएगी। बहनों की भाई के लिए मोहब्बत अपनी जगह और पॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिकल राइवलरी होती है, बाज़ औक़ात उसकी बड़ी कीमत पे करनी पड़ती है। और पाकिस्तान की तारीख ऐसे ही है। लेकिन मैं कम अज़ कम एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया, मैं ये चाहता हूँ एक अच्छी रवायत सेट की जाए कि जब आप अपोजिशन में हो आपको टफ टाइम ना मिले, और वही अपोजिशन जब गवर्नमेंट में आए तो वो फिर जो माजी में गवर्नमेंट थी, जो अपोजिशन बन चुकी है, वो उनको टफ टाइम ना दे। मैं इस फलसफे का हामी हूँ। हाँ, आपने एक दूसरे को टफ टाइम देना है तो सर्विसेज में दें, पॉलिसीज में दें, मैनिफेस्टो में दें, अवाम की खिदमत में दें, एक दूसरे को फ्लॉज को हाईलाइट करें, एक दूसरे की खामियां अवाम के सामने लाएं ताकि उन खामियों को कवर किया जा सके। इससे पाकिस्तान आगे चलेगा। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी हाई है और मैं समझता हूं
कि जो कैदी होते हैं उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन मुझे गवर्नमेंट से भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर लो करेगी। और दूसरी तरफ जो अग्रेसिव स्टेटमेंट बाज़ औक़ात खान साहब की तरफ से आ जाती हैं, उन पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। हम वोट यूट्यूबर नहीं है कि व्यूज के लिए कह दें कि अब खान ने ये कह दिया, हुकूमत ये करने जा रही है, फट्टे पड़ गए, फट्टे में लेट गए। इस तरह की बातें 2.5-3 साल में हो गई हैं। आम आदमी ने सफर की है, मुल्क को आगे लेके चले। ये मैंने एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट इस जगह पे बैठ के बात की है। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियां पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।